महापुरुषों की प्रतिमा को अक्सर झेलनी पड़ रही है गंदगियों वाली सामाजिक क्रूरता। नेपाली प्रख्यात कवि भानुभक्त आचार्य की मूर्ति सिलीगुड़ी महाकुंभ परिषद क्षेत्र में एक विकट स्थिति में बनी हुई है और इसकी देखभाल के लिए कोई सक्रिय सदस्य नहीं है। कवि की प्रतिमाओं को जयंती या किसी विशेष समारोह से पहले ही साफ किया जाता है। सिलीगुड़ी जंक्शन पर बनी प्रतिमा सड़कों पर रहने वाले और जुआरियों के लिए मानो जैसे एक सुरक्षित स्थान बन गई हो। वहीं बागडोगरा में पानीघाटा मोड़ में बनी एक और मूर्ति को चिकन की दुकानों द्वारा घेर दिया गया है। तो एक और उदाहरण नक्सलबाड़ी में जिस मूर्ति का अनावरण किया गया वो डंपिंग ग्राउंड बन रही थी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने अपना कचरा वहीं पे फेंकना शुरू कर दिया था। ये देखते हुए कि स्थानीय प्रशासन प्रख्यात व्यक्तित्व की रक्षा और सम्मान करने में पूरी तरह से विफल है, तो आज चेंगा नारी सेवा समिति के बैनर तले महिलाओं के एक समूह ने इस क्षेत्र की सफाई की और प्रतिमा को स्थानीय लोगों को चेतावनी दी, अगर कोई मूर्ति परिसर में कचरा फेंकता है तो संगठन उन पर कठोर कार्रवाई प्रशासन द्वारा करवाएंगे। CNSS के प्रवक्ता कुसुम तमांग ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यह इलाका धीरे धीरे डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। इससे निवारण पाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी आज सफाई अभियान चलाया है। यदि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से पालन करेंगे कि कोई भी यहाँ कचरा न फेंके, तो यह परिसर सौंदर्यकरण के मायने से उपलब्ध होगी। नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अरुण घोष ने कहा कि जब तक स्थानीय लोग स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं होंगे और आसपास के डंपिंग ग्राउंड की स्थापना नहीं करेंगे, समस्या वैसी ही रहेगी। नक्सलबाड़ी बाजार के हाट बाबू मनोज कुमार ने कहा कि वो पहले भी इस स्थान से कचरा उठा चुके हैं, लेकिन लोग सचेत नहीं होते। उन्होंने सभी समर्थन के लिए आश्वासन दिया और CNSS के सदस्यों की इस पहल को सराहा है। तो अब तक आप देख रहे थे खबर आजकल से मनीषा सिंह की रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबर आजकल के पेज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ नक्सलबाड़ी में, और नक्सलबाड़ी में आप ठीक सामने देख सकते हैं भानुभक्त आदि कवि जो भानुभक्त है उनकी यहाँ पे प्रतिमा विराजमान है। और इसी जो घेरे हैं उनकी जो एक छोटी सी परिसर जो उनके सौंदर्यकरण के लिए बनाया गया था, उस परिसर के अंदर आपको हम बताना चाहेंगे, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और वो गंदगी किस तरीके से इस पूरे मूर्ति और इस जो एक महापुरुष है उनकी किस तरीके से अपमान हो रही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगभग कुछ महीनों से यहाँ पर इतना कचरा भर गया था कि ये जगह यहाँ पर देखने तो दूर, यहाँ पर खड़े रहने तक की स्थिति नहीं थी। लेकिन कुछ समाज सेवी संगठनों ने मिलकर इस बात की जानकारी जब उन्हें मिला तो कुछ समाज सेवी संगठनों ने यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चेंगा नारी सेवा समिति, जो कि चेंगा बस्ती से है। ये पानीघाटा आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, मिरी ब्लॉक अंतर्गत, और नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंदर पर आकर वो एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने इस परिसर को, जो मूर्ति जहाँ पर स्थापित हुई है उस परिसर को किस तरीके से साफ किया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस जगह को साफ किया। जहाँ एक तरफ लोग इस परिसर को लगातार गंदगी से गंदगी कर रहे थे, वहीं ऐसे लोग यहाँ पहुँचकर इसे साफ करके एक तरह से कहें तो उन्होंने एक तरह से मिसाल स्थापित की है। हम यहाँ पर जुड़ेंगे यहाँ के कुछ सदस्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसांग तामांग है जी। कुसांग तामांग जी। अच्छा मैम, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर्वप्रथम तो खबर आजकल को हमारी तरफ से नमस्कार। हम चेंगा नारी सेवा समिति से है हमारी टीम, और हम यहाँ पे बाजार करने जब आते हैं तो हमारे भानुभक्त आचार्य को पहचानते होंगे, हमारे आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी। उनका शालिग के सामने में इतना कूड़ा कचरा देख के हमें मन में मतलब असंतुष्टि हुई, और हमने जाके सबको बताया हमारे टीम को, और हमने आज आके यहाँ पे ये इलाका साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अवस्था ऐसा है कि ये कचरा इतना ज़्यादा है कि ये डंपिंग ग्राउंड में बदलने वाली है, और सामने में गर्मी पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में तो ये कचरा से बहुत से बीमारी होने की संभावना है। तो हम यहाँ के प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के जो हाट बाबू है उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कचरा जल्दी से जल्दी, आज तो हम कर रहे हैं लेकिन इसके
दूसरे दिन फिर ऐसा ही होने वाला है कुछ दिन के बाद ना, तो इसे मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ कदम उठाए आप भी, और यहाँ पे कुछ किसी को भी कूड़ा कचरा ना फेंके, ये आवेदन करते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि कब पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरे हैं, कब पता चला आपको? ये हम यहाँ पे हाट बाजार करने आते तभी हमको 2 महीना पहले, 3 महीने पहले? हाँ 2-3 महीना पहले हो गया, 2-3 महीने पहले से ही। लेकिन जब हम कल यहाँ के जब देखने परिसर में आए, एक समीक्षा करने आए कि यहाँ पे किस तरीके से कौन कचरा फेंक रहा है ये सब, तो पता चला कि यही के इलाके के लोग हैं। हाँ, और यही सामने के ही लोग हैं, उनको हम लोग हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे कचरा ना फेंका जाए। और यहाँ पे हाट बाबू से भी जब हमने बात किया, उन्होंने बोला कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले उन्होंने यहाँ पे सर सफाई किया है, लेकिन फिर जैसे का तैसे ही हो रहा है। तो प्लीज़ हम लोग निवेदन करते हैं कि सफाई। एक चीज़ बताइएगा कि आज जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे क्या स्थिति थी उस वक्त? उस वक्त यहाँ पे सब पूरा हाट लगा हुआ था, और कोई तो अंदर में ये इसके अंदर में खाना भी खा रहा है कोई, तो पूरा ही कचरा था। तो हमने कितना समय लगा आप लोगों को पूरा साफ करने में? 2 घंटा हो चुका है, लेकिन और भी हम बाकी है काम पूरा बाकी। तो जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी होती है, सिर्फ यही नहीं, हमारे बागडोगरा, नक्सलबाड़ी, पानीघाटा के आसपास भी कई तरह के महापुरुषों की प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पर भी अक्सर गंदगी देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे महापुरुष की जब उनके सालिक बनाने में, तो ऐसे ही तो नहीं बनते हैं ना, कितने मुश्किल से बनते हैं, और जब बनाया जा चुका होता है उसके बाद में ऐसा कूड़ा कचरा ना करे, उनको कुछ सम्मान मिले और साफ सफाई रखे, कोई कचरा ऐसे गंदा ना कर दे, यही है हमारा आह्वान। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम कुसांग तामांग। तो चेंगा नारी सेवा समिति से कुसान तमंग ने जो जानकारियाँ दी, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। यंग है और यंग जनरेशन के साथ मिलकर यहाँ पे कई तरह के अलग अलग पानीघाटा क्षेत्र, चेंगा बस्ती से अलग अलग लोग आकर, यहाँ के समाज सेवी आकर यहाँ पर कितनी बखूबी से हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जब साफ़ होने के बाद किस स्थिति में जो है यहाँ पर वो जगह है, वो आप देख सकते हैं। पहले की तुलना में दूसरी तुलना अगर दोनों तस्वीर, दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर इसे साफ करके इसे सामान्य की गई है, और आगे दिनों में यहाँ पर किसी भी तरह के कचरे ना हो, ऐसा हम बाकी लोगों से उम्मीद रख सकते हैं। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के एक पंचायत सदस्य जुड़े हैं, प्रधान जी हैं। क्या नाम है आपका? अरुण घोष। अरुण घोष जी, सर एक चीज़ बताइए कि अभी तक कई समय से यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस मूर्ति के सामने पूरी कचरा भरा हुआ है, यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ पर कचरा मत फेंको। प्रशासन यहाँ से कुछ ही दूरी में आप लोगों का जो कार्यशाला है या कार्यालय है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का कचरा होता है, क्यों? অ্যাকচুয়ালি এমন আছে কি, যতদিন পর্যন্ত বোর্ড ছিল আমরা তখন কিন্তু প্রতি মাসে কন্টিনিউ এটাকে আমরা পরিষ্কার করতাম, এবং আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চলছিল। তখন থেকে কিন্তু এখানে সেরকম ছিল না, নোংরা জমতো না। আর এখন কি হয়েছে, যেহেতু হাট প্রতিবার শনিবার মঙ্গলবার এখানে নকশালবাড়িতে বড় হাট বসে, হাটে প্রচুর সবজি ব্যবসায়ীরা বাইরের থেকে এখানে আসেন, যারা এখানে প্রতিদিন, এবার সবারই প্রয়োজন যে এসে সবজি বিক্রি করবে, আমরা মানা করতে পারি না। এবার রাত্রেবেলা যখন সবজির খোসাটা এখানে ফেলে যায় আর বিভিন্নভাবে এগুলো নোংরা হয়, আমরা আগে প্রতিনিয়ত কিন্তু এটাকে পরিষ্কার করতাম। ইভেন আমরা এই ড্রেনেজের ব্যবস্থাটা অনেক খারাপ আছে, এটাকেও আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা করতাম। এখন যেহেতু আমাদের বোর্ড শেষ হয়ে গেছে, আমরা বলেছি যিনি কাস্টেডিয়ান এসছেন, যেহেতু নতুন বসেছেন উনি, এখনও সেইভাবে হয়নি, ফাইন্যান্সের ব্যাপারটাও একটু আছে, কারণ কি করোনার পরে আমাদের ট্যাক্স কালেকশনটা অনেক কমে গেছিলো, যে আমরা যেই খাতে আমরা এগুলো ব্যবহার করতাম অনেক কমেছে। এখন দেখছি আস্তে আস্তে বিডিও সাহেবও নতুন জয়েন করেছে, আমাদের মনে হয় আস্তে আস্তে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অনেকবার আমরা দেখেছি এখানকার লোকই বলেছে কি যখন বোর্ড ছিল, আপনাদের যখন পঞ্চায়েতি ছিল, তখনও এরকমই অবস্থা এখানে ছিল। হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞেস করতে পারবেন সবাইকে, এখানকার যারা বাসিন্দারা আছে, লোকাল বাসিন্দারা। ব্যাপারটা হয় কি, একদিন শনিবার একদিন মঙ্গলবার, 2 দিন হাট বসে। এবার বুধবারে আর সোমবারে যদি আমরা পরিষ্কার না করি তাহলে এটা এরকমই দেখবে। আচ্ছা, এখানে যে হাট আছে সেটার দায়িত্ব কে নিয়েছে? এটা হাটের জন্য যে ডিআই ফান্ড আছে, ডিআই ফান্ড দেখেন ওটা, কিন্তু ডিআই ফান্ডের এমন মানে কাজের গতিটা সেরকম নেই, যার জন্য এই সমস্যাগুলো। অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা করার কাজটা ডিআই ফান্ডেরই। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যারা হাটে আসছে বা হাটে হিসাবে যে এখানে যে কাজ করছে, সেটা ব্যবস্থা যদি নিই তাহলে এখানে কিছু কাজ হচ্ছেই না হাটের ব্যাপারে। না, এইবার এটা আপনি ডিআই ফান্ডের যিনি আছেন ওনার সাথে কথা বললে আমার মনে হয় বেশি ভালো হবে, বা বিডিও সাহেবের সাথে আপনি কথা বলতে পারেন, যেহেতু এখন আমাদের বোর্ড নেই। আর এইটা যেহেতু ডিআই ফান্ডের মার্কেটের মধ্যেই পড়ে,
ডিআই ফান্ডেরও আপনি কথা বললে আমার মনে হয় বেশি ভালো হবে, উনি ভালো উত্তর দিতে পারবেন। আরেকটা জিনিস আমাকে বুঝান কি এই যে মূর্তি আছে এরকম যে অবস্থা এখানে হয়ে যায় তাহলে কতটা অপমান হয় ওই মূর্তি? না, অ্যাকচুয়ালি আবারও বলছি, কিন্তু আমরা কিন্তু এটাকে প্রতিনিয়ত এটাকে পরিষ্কারের মধ্যেই রেখেছি। আর এখানে যত সাধারণ মানুষ আছে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, আমরা যতদিন ছিলাম আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছি যে এটাকে করার। আবারও বলছি, যেহেতু মঙ্গলবার আর শনিবার দুদিন হাট, এটাকে প্রতি সপ্তাহে 2 বার যদি আমরা ক্লিয়ার না করি আবারও কিন্তু এই অবস্থা দাঁড়ায়। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই আজকে এনজিওদের যারা এখানে এসছে, ওরা খুব দায়িত্বভাবে এটাকে করছে, খুব ভালো লাগছে আমাদের দ্বারা যে সহযোগিতা লাগবে আমরা নিশ্চয়ই ওনাদের সহযোগিতা করব। আগামীতে আমরা চাবো যে সাধারণ মানুষ যারা এখানে আছে তারাও যাতে এগিয়ে আসে, যেহেতু আমাদের আদিকবি ভানুভক্তের মূর্তিটা এখানে আছে, যাতে ওর সামনে এরকম নোংরা আবর্জনা না জমে থাকে। আমি প্রশাসনকেও চেষ্টা করবো বলার, এবং আমরাও সাধারণ মানুষদের পাশে আছি, চেষ্টা করবো যাতে এরকম না থাকে। আপনি এক্স पंचायत ছিলেন, এক্স প্রধান? প্রধান। এক্স প্রধান কি নাম বলে? অরুণ ঘোষ। धन्यवाद। तो हमारी बात एक प्रधान से हुई थी, उन्होंने क्या कुछ इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया, और हम आगे यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे प्रशांत आचार्य जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत आचार्य जिन्हें पहली बार इस जगह के बारे में उजागर किया था। सर बताइए कि क्या स्थिति थी उस वक्त जब आप, और क्या सोचकर आपको लगा कि इस जगह में इतने कचरे हैं और क्या वजह हो सकती है इस कचरे की? अमर भाई, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं। देखिए कि लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि जितने भी स्टैच्यूज़, यानी कि जितने भी महान व्यक्तियों के स्टैच्यूज़, या चाहे कवि हो या कोई भी हो, तो भानुभक्त की एक्चुअली देखा गया है तो भानुभक्त की जो स्टैच्यू जहाँ भी बना है वो बहुत ही दुरवस्था में है, मतलब कंट्रोवर्सी रहती है। हाँ, देखिए सिलीगुड़ी में जहाँ पे बना वहाँ जुआ का अड्डा है ना, वहाँ जुआ खेलते हैं। बागडोरा में एक बना हुआ है जहाँ के पूरे मीट यानी कि चिकन जो है उसके पीछे काटते हैं और उसके छिटके वो उनके स्टैच्यू के ऊपर आता है। और नक्सलबाड़ी में एक था, वहाँ पे भी देखा गया कि डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद का साथ कहना पड़ता है कि एक नेपाली जो कवि की अफसोस होता है लोगों की सोच पर कि किस तरीके से वो महापुरुषों का सम्मान कर। राइट। और नक्सलबाड़ी में मैं यहाँ आके जब पहली बार जब बोला तो यहाँ के लोगों को बोला कि आप लोग को मालूम है ये क्या है? तो बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर, कोई इनको बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि अभी तक भानुभक्त को शायद बहुत कम लोग यहाँ पे जानते, इसीलिए उनको उतना इज्जत भी नहीं मिली है। और भानुभक्त शायद खुद को सोचता भी होगा कि मुझे जहाँ भी बना के रख देता है वो गंदगी से भरा हुआ रहता है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं, चलो एक प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो मानसिकता की बात है, लोगों की मानसिकता की बात है। हम एक प्रयास करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, लेकिन हर समय यहाँ की ड्यूटी नहीं कर सकते। तो ये एक प्रयास की गई है। अब ये आज हमने यहाँ से जितने भी ये महिला है इसको फेंकने का एक प्रयास किया है, देखते हैं कितने तक सफल होती। वो आदमी की सोच कितनी है वो तो अपने ऊपर ही, अगर हम वो सोचेंगे कि नहीं ये इसको सफा रखना चाहिए, एक व्यक्ति की इज्जत रखनी चाहिए, तो ठीक ठाक, नहीं तो हर समय यही होगा। मतलब बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने एक बात कही कि अक्सर अनेक महापुरुषों की प्रतिमा बनती है, वहाँ पर गंदगियाँ लोग करते हैं। जब उनकी जन्म जयंती आती है या पुण्यतिथि होती है तब उन्हें खासकर पर नहला धुलाकर उनकी प्रतिमा को उन्हें सम्मान दिया जाता है। लेकिन बाकी दिनों पर अक्सर यही देखा जाता है कि उस जगहों को बड़े असामान्य स्थिति में रहते हैं, साथ ही साथ उस जगहों को गंदगी जो है वो कर दिया जाता है। ऐसे में हम हमेशा से यही उम्मीद करेंगे, महापुरुष हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो और उनकी मूर्ति उनके अस्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद रखते हैं आप अगली बार से अपने आसपास के महापुरुषों की मूर्ति पर खुद तो कचरा नहीं फैलाएंगे, ना ही कोई असामान्य कार्य करेंगे, बल्कि आसपास के लोगों को ये सचेत करेंगे कि उनकी प्रतिमा या उनकी प्रतिमा परिसर जो उनकी जो क्षेत्र होती है उसे बिल्कुल गंदगी ना करें, बल्कि उस पर लगातार ध्यान करते हुए उन्हें हमेशा साफ सुरक्षित रखें, क्योंकि वो एक साफ सुथरी छवि के साथ पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी लहर छोड़ गए थे। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह। खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।